अस्सलामुअलैकुम। बजट एक जायजा की स्पेशल सीरीज पे खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, अपनी इस स्पेशल सीरीज़ की जब हम बात करें तो इसमें पिछले एक हफ्ते 10 दिन में जो हमने प्रोग्राम्स किए उसमें हमने सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्कस किया। हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया ट्रेड को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को। देन लेटर ऑन हमने डिस्कस किया हुकूमती कर्जों के हजम को, यानी डेट प्रोफाइल को। उसके बाद आगे चल के हमने हेल्थ केयर सेक्टर जो सिस्टम है उसको हमने डिस्कस किया। हमने इस मुल्क के एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस किया और साथ ही साथ लास्ट अपने प्रोग्राम में हाउसिंग सेक्टर को हमने जो कोरोना के पर्सपेक्टिव में इन सारे सेक्टर्स को हमने डिस्कस किया। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंतहाई अहम शोबे यानी एग्रीकल्चर सेक्टर की, ज़राई शोबे की। और इस ज़राई शोबे की जो पाकिस्तान की मईशत को ऊपर भी लेके जाता है। और किसी साल खुदा ना खास्ता हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ कम हो तो वो हम रिफ्लेक्ट होते हुए देखते हैं कि अपनी इकॉनमी के अंदर आदाद शुमार में, आंकड़ों में वो नजर आती है। इस वक्त अगर बजट जायजा में हम देखें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से जो पैटर्न, वंस अगेन पहले हम लेके चलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को। और इकोनॉमिक ग्रोथ में, जीडीपी ग्रोथ में हम देख रहे हैं कि एक वाज़ेह डिक्लाइन जो है पिछले साल लास्ट टू लास्ट ईयर, जो पहला लास्ट साल था नून लीगी हुकूमत का, दैट वाज अराउंड 5.79%। उसके बाद पहला साल पीटीआई हुकूमत का, जब हमने देखा कि जीडीपी ग्रोथ 1.91% तक नीचे गिर गई। और अब आइंदा माली साल यानी इस पूरे साल का जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो इस माली साल जो एंड इसका आएगा वो फोरकास्ट किया जा रहा है नेगेटिव 0.38%, यानी 4% के करीब जो है नेगेटिव इसको फोरकास्ट किया जा रहा है। अब इसमें बड़े, अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर उठा के देखें तो वो नीचे धड़म पे आके गिरा हुआ है। एग्रीकल्चर ग्रोथ उठा के देखें तो वो काफी नुकसान हुआ है। स्पेशली आज के प्रोग्राम में अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को एक नजर देखें तो इस सेक्टर में आप देख रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस 2008 3.94% इसकी ग्रोथ थी और ये नीचे आके 0.85% लास्ट ईयर रही। अब इस साल की अगर बात करें तो इस साल इस सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा मुसीबतें और परेशानियां आई हैं। जो रिवायती तौर पे हम इश्यूज के हवाले से बात कर रहे हैं कि पेट्रोल महंगा तो इसकी इनपुट कॉस्ट जो है वो महंगी हो जाती है, पानी जो है वो दस्तयाब नहीं होता। साथ ही साथ लोकस्ट का जो अटैक हुआ है, जो टिड्डी दल का पाकिस्तान में इस वक्त अटैक हुआ है, वो इस फसल के लिए, इस एग्रीकल्चर शोबे के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो सबसे पहले हम जरा चलेंगे अपने आज के प्रोग्राम में और इस सेक्टर की यानी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसकी इफादियत कितनी है, मुल्की मईशत में इसका कितना हिस्सा है, ये जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। ज़राई शोबा पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इसका मजमूई कौमी पैदावार में 20% और बराह रास्त रोजगार में 42% हिस्सा है, जबकि 60% आबादी बिलावास्ता इसी शोबे से वाबस्ता है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद ज़राई शोबे की अहमियत कई गुना बढ़ गई है। ये न सिर्फ ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है बल्कि पाकिस्तान में रोजगार फराहम करने का भी सबसे बड़ा जरिया है। कोरोना के तनाजुर में दुनिया बड़ी तेजी से बदली है। आलमी मईशतों में तरक्की के रिवायती असबाब और ज़राए मुंह के बल आ गिरे हैं। दुनिया में भी गैर ज़रूरी अशिया और खिदमात की खरीदारी साकित हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान को एक नादिर मौका मिला है कि वो अपने ज़राई शोबे को फरोग देकर न सिर्फ मुल्क की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकता है बल्कि बरामदात के जरिए कसीर ज़र मुबादला भी कमा सकता है। इन हक़ाइक़ के बावजूद ज़राई शोबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो इक़दामात नहीं उठाए गए जो इन हालात में वक्त का तकाज़ा है। कोरोना के माशी असरात से निमटने के लिए हुकूमत ने सनती शोबे को अरबों का रिलीफ पैकेज दिया, जबकि गंदम की खरीदारी के लिए 280 अरब रुपए मुख्तस करके ये गुमान किया कि ये पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को मुस्तहकम बना देगा। जरूरी था कि हुकूमत ज़राई शोबे को अव्वलीन तरजीह देती। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी बरामदात बिलखुसूस टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को धचका लगा है, अरबों मालियत के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मंसूख हुए हैं, हमारी ज़राई मसनूआत, फल और सब्जियां बड़ी हद तक ये खला पुर कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए इनकलाबी इंतजामी इक़दामात की ज़रूरत है। हमें स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना होगी। स्टोरेज कैपेसिटी की किल्लत से हालिया दिनों में टमाटर की कीमत 300 रुपए फी किलो तक जा पहुंची थी। फूड सप्लाई चेन को मौसर बनाकर अजनास की कीमतों को मुस्तहकम किया जा सकता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेहतर न हो तो किसान अपनी फसल कम कीमत पर बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, जो उनके माशी इस्तेहसाल का सबब बनता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में फलों और सब्जियों की सालाना पैदावार 15 मिलियन टन
जबकि स्टोरेज कैपेसिटी 1 मिलियन टन से भी कम है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए जरूरी है कि 40 से 60% तक इसे बढ़ाया जाए। पाकिस्तान में फी एकड़ पैदावार शायद दुनिया में सबसे कम है। हुकूमत मुनासिब कीमत पर उम्दा क्वालिटी बीज, फर्टिलाइजर और कीड़े मार अद्वियात फराहम करके ये मसला हल कर सकती है। पानी की बेहतर दस्तियाबी के लिए लेजर लेवल टेक्नोलॉजी अपनाई जाए। ज़राअत में इस्तेमाल होने वाले 80% पानी का 50% सिर्फ वाटर मिसमैनेजमेंट की नजर हो जाता है। ड्रिप इरिगेशन के निज़ाम से इस मसले को हल किया जा सकता है। पानी के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फरोग दे रही है। अफसोस, एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद हमारे यहाँ पॉलिसी के नाम पर सिर्फ ज़बानी जमा खर्ची किया जाता है। अब देखना है कि आइंदा माली साल बजट में हुकूमत इस शोबे के फरोग के लिए क्या इक़दाम उठाती है। रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट में जो एक बात की गई वाटर मिसमैनेजमेंट के हवाले से, अव्वल तो एक बहुत बड़ा इशू ज़राई जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उनको पानी की किल्लत का सामना, और बहुत सी जगहों पे हम देखते हैं कि सिर्फ इन्हिसार होता है बारिश के पानी के ऊपर। फिर जो हमारा सिस्टम है, इरिगेशन सिस्टम है, आबपाशी का जो निज़ाम है, जो अंग्रेज का दिया हुआ सिस्टम है, एक ज़माने में बड़ा इफेक्टिव सिस्टम माना जाता था, लेकिन अब जो टेल एंड्स हैं वहां तक, खेतों तक पानी नहीं पहुंचता। पिछले दिनों कुछ खबरें आई कि बदीन में इरिगेशन सिस्टम जो है उन्होंने, जो महकमा है उसने काफी एक्शन लिया और तकरीबन 400 इलीगल कनेक्शंस को मुनक़ता किया गया। और उसके बाद उन इलाकों तक टेल एंड के, जो कि आपके कोटरी बैराज के बिल्कुल टेल एंड पे जाता है, जहां इससे पहले कोई 10-15 साल पहले तक पानी नहीं था, वहां आज पानी मिल रहा है। ये किस हद तक हकीकत थी और किस हद तक फसाना था, हमने इसका खोज लगाया। हम खुद गए, हमारी टीम पहुंची बदीन और वहां पर वहां के हारियों से हमारी बात हुई, वहां के इंतजामिया से हमारी बात हुई, और यकीन जानिए अगर कुछ करने का अज़्म हो तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं उसमें हमें कदरे बेहतरी देखने में आई। ये चीजें ज़ाहिर के सीइंग इज बिलीविंग। एक नजर चलते हैं जरा बदीन और दिखाते हैं कि वहां पे क्या सूरत हाल है। हम इस वक्त मौजूद हैं बदीन में, और बदीन में टेल एंड का ये वो इलाका जहां इससे पहले मुद्दतों पानी जो है वो मयसर नहीं था। अब यहाँ पे कुछ वाटर कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको बेहतर किया गया। तो यहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है ये जानेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ईसा। मोहम्मद ईसा, ये बताइए क्या सिचुएशन है, पानी की क्या सूरत हाल है अभी यहाँ पे? पहले था कि नहीं था? नहीं, पहले तो नहीं था, अभी ये जब चेट खत्म हुआ है तब से पानी बहुत है इधर। आपका क्या नाम है? अब्दुल हई मंदरो। ठीक है, आपकी कितनी जमीन है यहाँ पे? मेरी तकरीबन 40 एकड़ है ज़मीन, वाटर कोर्स नंबर 130 पर 13 पर। अच्छा, इसमें गुजार ये है कि तकरीबन हमारी जो एरिया है तकरीबन एक तप्पा है, उसमें 4 देहें होते हैं। 4 में से फ़कत 1 तक पानी पहुँचता है, थोड़ा बहुत। बाकी 3 जो वीरान बंजर हो चुकी हैं, लकड़ी जागीर, ताजरी और जखी जिट्टू, ये वीरान हो चली है। अब हमारी कुछ बरसों से गुजारिश होती रही, चलती आ रही है, हमें पानी दो, लेकिन पानी मिलता नहीं है। एक बड़ी से बड़ी शिकायत ये है कि जो 5 मील पर रेगुलेटर है उसमें 3 गेट हैं, 3 में से 2 खुले रहते हैं, 1 मुसलसल बंद रहता है। हम खुला देते हैं, हम इधर आते हैं, फिर वो बंद कर देती हैं। ये ना सिस्टम है, पानी की जितनी ज़रूरत होती है ना उसके हिसाब से ऊपर अप एंड डाउन करते हैं इसको हम लोग, वरना यहाँ पे ना आखिर में ना टूट जाता है आके पानी। ये लोग मैनेज नहीं कर सकते। अभी भी देखिए आज के दिन पे ना हमारा पानी बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन उनकी ज़रूरत तो अभी आए हैं, हम सब अभी आए हैं। अब हमारा ये बरसों का मसला है, अभी आए हैं हम। बरसा अब 101 साल होगा। हाँ, तो ये पिछले सालों की हम बता रहे हैं कि मुसलसल ये ऐसा हमसे होता रहा है। पानी होता ही नहीं था ना। अब तो हाँ, वो तो मुसलसल तो पानी नहीं था, तो वही गुजारिश। इलीगल हमने सारा खत्म कर दिया। यहाँ पे आप ये बैठे हैं, जिससे भी आप पूछ सकते हैं, इलीगल कनेक्शन सबके हम खत्म करें, कोई भी हो, मतलब यूँ नहीं है कि वो नहीं है, किसी का भी, सबके हमने खत्म। वाटर कोर्सेज हम सबके रिपेयर करते आ रहे हैं। ये पानी इतना कम पानी में इतना पानी चल ही नहीं सकता वरना। इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, आप ये हमें बताइए। सही, दिस इज आरआई रेगुलेटर, डिस्ट्रिक्ट बदीन है। ये सुल्तानी वाह की ये आखिरी टेल है तकरीबन, और ये बहुत क्रॉनिक सिस्टम हमारा रहा है बदीन का, जहाँ पे पानी की शॉर्टेज 10, 15, 20 साल से शॉर्टेज रही है।
आज जून का महीना, स्टार्टिंग ऑफ जून है और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी एरिया आबाद भी हो चुका है और हमारा पानी आज लेवल्स हमारी पानी की कम होने के बावजूद भी यहाँ पे फुल अच्छी तरह पानी चल रहा है, आप देख सकते हैं। एंड लोगों की आबादियाँ यहाँ पे हो चुकी हैं। वी आर हेयर अलर्ट विद द पीपल कि हम लोग यहाँ पे पानी की हमने चोरी बंद की है। यहाँ पे हमने इलीगल पाइप जितने लगे हुए थे, बदीन डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 400 इलीगल पाइप्स विद आवर इरिगेशन टीम विद द सपोर्ट वी हैव टेकन आउट 400 इलीगल पाइप्स यहाँ से रिमूव करा दिए। कितने अरसे में? सर इन 90 डेज वी हैव डन दैट। 90 डेज का टास्क दिया था हम लोगों ने अपने डायरेक्टर को एंड ही हैज अचीव्ड इट और हमने सारे तकरीबन इलीगल पाइप्स रिमूव कर दिए हैं। थोड़े बहुत कोई रह गए हैं तो वो भी नेक्स्ट विद इन 1 और 2 वीक्स के अंदर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह इलीगल वाटर कोर्स हम लोग कहीं पे भी पूरे बदीन डिस्ट्रिक्ट में नहीं चलने देंगे, चोरी नहीं होने देंगे। पानी चोरी अगर नहीं होगा तो हर टेल एंड पे हर गरीब आदमी को, हर छोटे फार्मर को पानी मिलेगा, उसका शेयर मिलेगा। हम उसको हक उसका देंगे, ज्यादा नहीं देंगे पानी, जो उसका शेयर है कानूनी तरह से शेयर है वो उसको देना चाहिए। ये इस वक्त हम ऑलमोस्ट टेल एंड है ये इलाका, यहाँ पे लास्ट पानी कब मौजूद रहा, कितने अरसे पहले? सही लास्ट यहाँ पे ना शॉर्टेज इतनी बुरी रही है यहाँ पे कि यहाँ पे अच्छे अच्छे जमींदार भी दरख्त काट के और अपना गुजारा करते थे, इसलिए यहाँ पे बहुत ही क्रॉनिक एरिया जहाँ पे ये हम लोग खड़े हुए हैं। और टुडे वी आर विजिटिंग उस इलाके में, हम लोग उस इलाके में आबादी शुरू हो गई है मई के महीने में और जून के महीने में। अल्लाह का शुक्र है कि पानी की भी कुछ बेहतरी है ऊपर से, बट यहाँ पे जब पानी की चोरी को बंद किया जाता है और सिस्टम को मैनेज किया जाता है सही तरीके से कि लीगल कानूनी पानी हर बंदे को मिले, उसका हक मिले, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो शुरुआत के ज़मींदार हैं वो लोग पानी वेस्ट अगर ना करें तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा कि ड्रेनेज में पानी फेंकते हैं उनके जो हारी हैं या फार्मर हैं। वेस्टेज ऑफ वाटर तो देखें पानी ज़िंदगी है, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि पानी जो है उसको सपोर्ट मतलब कि संभाला जाए। अगर वेस्ट पानी किया जाएगा तो वी हैव टू सेव वाटर और पानी को बचाया जाए, क्योंकि ज़िंदगी पानी से ही है। हर पॉइंट पे पानी नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। मेरा नाम पीर नूरुल्लाह कुरैशी है, मैं सीएम सिंध का स्पेशल असिस्टेंट हूँ। यहाँ पे हम आरआई रेगुलेटर पे आज खड़े हुए हैं और आप यहाँ पे फार्मर से भी बात करेंगे या किसी से भी आप पूछेंगे तो आपको वो सही हकीकत बताएंगे कि यहाँ पे पिछले 20 सालों में पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारी ज़मीन काश्त नहीं हो सकती थी। उसकी पानी की शॉर्टेज का जो इशू, मेन जो इशू था वो ये था कि यहाँ पे काफ़ी सारे इलीगल पाइप्स लगे हुए थे और लोगों के वाटर कोर्सेज जो थे वो अपनी साइज़ पे नहीं बने हुए थे, जिसकी वजह से जो शुरू में काश्तकार थे वो ज़्यादा पानी लेके जाते थे और जो टेल एंड पे काश्तकार थे उनको पानी मिलता ही नहीं था। क्या नाम है आपका? कैलाश कुमार। कैलाश कुमार, ये बताओ कि इस वक्त हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख के कि यहाँ पे माशाल्लाह पानी मौजूद है और चावल की फसल काश्त कर रहे हो। कितने अरसे बाद मुमकिन हुआ यहाँ पे खेती करना? बहुत अरसा हो गया है। क्या मसला क्या था सबसे पहले यहाँ पे? यहाँ पे पानी का मसला था, अब पानी बहुत है। क्या नाम है आपका? मैना। मैना, ये अभी क्या कर रहे हो यहाँ पे? चावल चावल की काश्त कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, जब भी पानी यहाँ पर नहीं था तो क्या करते थे? मजदूरी करते थे। दिस इज द रियल इकोनॉमी। जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमी की, एग्रीकल्चर ग्रोथ की, और बड़ा अफसोस होता था, इससे पहले भी हम यहाँ पे कई दफ़ा हमारा चक्कर लगा और जो बंजर ज़मीनें देखी या वो ज़मीनें जो एग्री लैंड है लेकिन पानी नहीं है, इस मर्तबा थोड़ा बेहतरी जो आई है वो सिर्फ वाटर कोर्स सिस्टम को बेहतर करने से आई है। तो कहने का मकसद ये है यहाँ पे बदीन पे पूरा सफ़र करने का, यहाँ आने का और यहाँ देखने का कि जो इल्लीगल कनेक्शंस थे पानी के टेल एंड पे बदीन की तरफ जहाँ पानी पहले नहीं मिलता था, अब वहाँ पे थोड़ी सी निज़ाम में बेहतरी आई है और ये बेहतरी जो है पूरे सिंध में की जा सकती है, सिर्फ ओनली बदीन में नहीं, पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब में भी इस तरह के मसाइल का सामना है। सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर और पाकिस्तान की और जो चैम्बर्स हैं ज़राई तरक्की के हवाले से वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको अपनाएं, हमारे इन मज़दूरों को, इन मेहनत कशों को ट्रेन करें ताकि हम अपनी ईल्ड को बढ़ा सकें, और यही कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की उस कमिटमेंट का तस्करा है कि एग्री इनकम, हमारी जो एग्री ईल्ड है उसको इजाफा किया जाए, किस तरीके से हम अपनी ज़रई जो हमारी ईल्ड है, फसलों की पैदावार है, उसको कई गुना बढ़ा सकते हैं। दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है, दुनिया पानी को, ज़रई पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए जो है एक लेज़र लेवल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है, दुनिया ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल कर रही है। तो वक्त का
तकाजा यही है कि पाकिस्तान में ये तमाम जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज हैं इनको लेकर आया जाए, ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी का वो हिस्सा जो 60% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 60% रोजगार फराहम करता है वो और ज्यादा मुस्तैद हो जाए, और वो अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर, न सिर्फ एक्सपोर्ट्स के अंदर बल्कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन के साथ साथ आपके टैक्सेस के अंदर भी वो चीजें जो है वो नुमाया हो पाकिस्तान की मईशत में। अब जिक्र है उस खौफ का जो कि इस वक्त पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर को है, और वो खौफ है टिड्डी दल के हमलों का, लोकस्ट के हमलों का। इसको हम बड़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक के बाद हम चलेंगे लाहौर। पंजाब में क्या सूरत हाल है, वहां क्या तबाही पचाई है इस वक्त इन लोकस्ट में। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कोरोना के बाद जिक्र उस आफत का जो इस वक्त पाकिस्तान की ज़रई मईशत को, एग्रीकल्चर इकॉनमी को बुरी तरीके से मुतासिर कर रहा है। अब तक के अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 650-700 अरब रुपए का जो है वो नुकसान होगा टिड्डी दल के इन अटैक्स पे। और जिस तरीके से जितना लेट हुकूमत ने रिस्पॉन्स किया इसके ऊपर, उसमें सिर्फ यही कहा जा सकता है कि अब पछतावे क्या हो वक्त जब टिड्डियां चुग गई खेत। यह मामला क्या है, इस वक्त पंजाब की क्या सूरत हाल है, जरा एक रिपोर्ट देखेंगे, उसमें जायजा लेंगे। मौजूदा हुकूमत के इक्तदार का दूसरा साल मईशत के लिए बहुत अहम था, मगर कोरोना बुरान ने जहां मईशत के कई शोबों को ज़बू हाली का शिकार किया, वहीं टिड्डी दल के जारी हमलों ने ज़री मईशत पर शदीद मनफी असरात डाले। इस हमले से न सिर्फ रवां माली साल के ज़री आदाफ मुतासिर हुए, बल्कि ये असरात आइंदा माली साल तक रहेंगे। हुकूमत टिड्डी दल के नुकसानात के सही आदादो शुमार देने को तैयार नहीं थी, मगर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खुराक व ज़राअत की रिपोर्ट के मुताबिक टिड्डी दल के हमले से पाकिस्तान में ज़री नुकसान का तखमीना 669 अरब रुपए लगाया गया। रबी की फसलें गंदम, चना, रोगनी बीज और दीगर अजनास की कुल पैदावार का 15% हिस्सा ज़ाय होगा, जबकि खरीफ की फसलें 25% इसकी जद में आ रही हैं। खास तौर पर कपास, मकई और चारा शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक न सिर्फ खुराक की कमी का बुरान दरपेश होने वाला है, बल्कि जानवरों के चारे और अफजाइश के शदीद मुतासिर होने का खदशा है। अफसोसनाक अमर यह है कि गुज़श्ता साल जून में पाकिस्तान में दाखिल होने वाली टिड्डी दल पर किसी ने तवज्जो ना दी। किसान बेचारा उसे ढोल की थाप पर भगाने में मसरूफ रहा। एक साल बाद यानी इस साल मई के दूसरे हफ्ते में हुकूमत के इदारे PDMA ने उस वक्त 15 टीमें तश्कील देकर ऑपरेशन शुरू किया, जब सूरत हाल इस बात के मस्ताक हो गई कि अब पछताए क्या होवत जब टिड्डियां चुग गईं खेत। गुज़श्ता साल गर्मियों के एक बड़े हमले के बाद सर्दियों में टिड्डी दल वीरान इलाकों में मोर्चजन होकर अफजाइश नस्ल में मसरूफ रही और हमारे इदारे ख्वाब खरगोश के मजे लेते रहे। दिलचस्प अमर ये है कि जब हमें होश आया तो हमारे पास कीड़े मार अद्वियात भी ना थी। जो मुल्क कीड़े मार अद्वियात के लिए 7वें बहरी बेड़े का इंतजार करता रहे, उसकी मईशत का जवाल उसके नसीब में ही होता है। फिर चीन ने 3,75,000 लीटर, जापान ने 50,000 लीटर अद्वियात की इमदाद भेजी और 1,75,000 लीटर PDMA ने खरीद की। उस वक्त तक पंजाब के 13, KPK के 14, बलूचिस्तान के 11 और सिंध के 8 अजला में टिड्डी दल तबाही फैला चुका था। इस हकीकत से इनकार नहीं कि कुदरती आफात से नुकसान बर्दाश्त करना होता है, मगर हुकूमतों के बर वक्त इकदामात इस नुकसान को कम से कम सतह तक रोक सकते हैं। प्रोग्राम बजट एक जायजा के लिए अनवार हाशमी, आज न्यूज, लाहौर। इस रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर कितनी मुश्किलात का शिकार है। लोगों की खड़ी फसलें, तैयार फसलें जो हैं वो तबाह हो रही हैं। रबी के हवाले से भी बताया और खरीफ के हवाले से भी बताया कि तकरीबन 25% तक हमारी फसलें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, वो ये टिड्डी जो है वो खा जाएंगी। और साथ ही साथ लेट रिस्पॉन्स जो किया, ये एक बहुत बहुत अफसोसनाक ये अमर है।
इस वक्त लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर रजा गुजर, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान किसान काउंसिल के। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले ये बताइए कि सूरत हाल किस हद तक संगीन है इस लोकस्ट अटैक के बाद, टिड्डी दल के अटैक के बाद, और तखमीने आपके क्या कह रहे हैं कि कब जाके ये मामला रुकेगा और नुकसानात का अंदाजा कुछ आपकी एसोसिएशन की तरफ से किया गया? जी, ये सूरत हाल इस कदर बहरान की तरफ जा रही है कि गवर्नमेंट को इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया है कि मुस्तकबिल में हमारी जो खुराक और ज़रूरी अजनास है उस बहरान से हम कैसे निपटेंगे। हमारे जो जनूबी पंजाब का एरिया है वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए पोटेंशियल समझा जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमला भी जनूबी पंजाब में टिड्डी दल का आया है, जिसकी वजह से हमें जो हम सिल्वर गोल्ड एरिया हम डेवलप कर रहे थे, जिसके लिए हमने काटन वहाँ पे लोगों को प्रमोशन दी कि काटन उगाएं और ज़र मुबादला अपना बचाएं, वो काटन जो है वो वहाँ से ख़त्म होगी। इसके लिए हमें जनवरी फरवरी में स्प्रे लॉन्च करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। महकमा ज़राअत के पास वो सहूलियात मैसर नहीं थी, हमारे पास जहाज़ नहीं थे, हमारे पास उस मिकदार में अद्वियात नहीं थी कि हम बर वक्त स्प्रे करते ताकि उनकी वजह से नस्ल ना हो सकती और उनसे ज़्यादा नुकसान हो सकता था। अब सूरत हाल ये है कि अब हमने जो फैसले किए NDMA ने, PDMA ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उन फैसलों के तकरीबन हम 2-4 माह लेट हो गए। लेट होने की वजह से इनका हमले की शिद्दत में इजाफा हो गया और उससे नुकसान दिन ब दिन ज़्यादा हो रहा है हमारे ज़मींदारों का। ऊपर से जो मौसमी असरात हैं, मौसमी चेंजिंग आ रही हैं, क्लाइमेट जो मौसम आ रहा है, बेवक्ती बारिशें आ रही हैं, उसके अजाले के लिए भी गवर्नमेंट को हमारे किसान की अमदाद करनी चाहिए। कोरोना की वजह से जो शहरी इलाके इफेक्ट है उससे ज़्यादा हमारा दही इलाका इफेक्ट हो रहा है, ताकि हमारे पास ना वहाँ पे कोई हेल्थ की सहूलियात हैं। हमें हेल्थ एमरजेंसी के साथ साथ एग्रीकल्चर एमरजेंसी भी लगानी चाहिए ताकि हम अपनी एग्रीकल्चर को बचा सके और जो शहरों को ज़रूरी अजनास और ग़िज़ाइयत के खुराक मुहैया करने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनका ख्याल करना चाहिए। फूड सिक्योरिटी को यकीन के लिए सबसे पहले कोरोना के हवाले से अगर बात करें, जो इंडस्ट्रीज को हुकूमत ने पैकेज दिया अपलिफ्ट करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए, तो यहाँ मामला है ग़िज़ाई अजनास या ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का, आपकी फूड सिक्योरिटी का मामला है। यहाँ मामला है लाइव स्टॉक के जिंदा रहने का, मवेशियों के जिंदा रहने का। ये इन सब के ऊपर सवालिया निशान है। इस वक्त कोई खबरें हैं ऐसी कुछ पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ कर रही है, वफाकी हुकूमत कुछ किया जा रहा है, सरकार ना सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है ना पंजाब जितना सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है ना पंजाब। देखें, हम सिर्फ 30% जो लोग शहरी इलाकों में रह रहे हैं, हम उनके बारे में कोई पैकेज ला रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। बिजली के बिलों में दुकानों वालों को और इंडस्ट्री को अकोमोडेट कर रहे हैं। 30% भी खाएंगे तो वही ना जो आप लोग उगाएंगे वहां पे, जो वहां से उग के आएगा खाना, तो 70% जो आबादी हमारी, जो 70% हमारी आबादी दही इलाकों में वाबस्ता है और जो एग्रीकल्चर पेशे से किसी न किसी तरीके से लाइफ स्टॉक के सिलसिले में है, मजदूरी में है, लेबर में है या खुद काश्त कर रहे हैं लोग, उनके लिए बिजली के लिए वही पैकेज देना चाहिए जो शहरी इलाकों को दे रहे हैं। हम कोई तीसरे दर्जे के, मेरे काश्तकार तीसरे दर्जे के शहरी नहीं है, ना ये इंडिया से आए हैं ना ये अफगानिस्तान से आए हैं। हमें भी हकूक वही चाहिए जो शहरी इलाकों को, और जो उनको ये रिलीफ दे रहे हैं, बिजली के बिलों में दे रहे हैं, टैक्सेस में रिलीफ दे रहे हैं, वही रिलीफ हमें ज़राअत के शोबे में भी दरकार है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमें अपने मुल्क का शहरी समझें। काश्तकार इस मुल्क की मईशत में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। अगर काश्तकार का बहरानी कफियत होगी तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त हमने देखा जो इकोनॉमिक मॉडल है वो मुंह के बल आ गिरा है। आप जो रिवायती हमारे इदारे, सनतें, वो सब इस वक्त रुक चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करके और आप अपनी जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं, जो फल हैं, जो सब्जियां हैं, उनके लिए गैर रिवायती मार्केट्स जो है वो जाके ढूंढें, तलाश करें। हुकूमत इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करे और यहां से सप्लाई चेन जो है इसको बेहतर बनाया जाए। सूरत हाल बेहतर हो सकती है। हर मुश्किल वक्त के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है। असल हुनर है उस अपॉर्चुनिटी को तलाश करने का। तो एग्रीकल्चर तो है पाकिस्तान में, लेकिन उसके ऊपर वो तरजीह नहीं है। ताहिर साहब,
जी, इस पे तरजीह भी नहीं है और फोकस भी नहीं है। गवर्नमेंट का फोकस है शहरी इलाकों की तरफ। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर तवज्जो दें तो हमारी इकनॉमिक्स भी बेहतर हो सकती है, हम एक्सपोर्ट में ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। अब देखें रिसेंट में हमें आम की फसल आ रही है, हमें उसकी एक्सपोर्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम उसकी बेहतर क्वालिटी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो उससे हमारा जो आम का ज़मींदार है, जो बाग लगा रहा है, उसकी भी मुश्किलात में इजाफा होगा। हमारे पास कोल्ड चेन की अवेलेबिलिटी नहीं है कि हम उसको स्टॉक कर सकें, क्योंकि जो फल है उसका जो लाइफ सर्कल है वो बहुत कम होता है फल का और सब्जियों का। हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। कैपेसिटी जो है आपकी जो एग्री प्रोडक्ट्स की जो एक सालाना हजम है तकरीबन 15 मिलियन टन है और स्टोरेज कैपेसिटी 1 मिलियन टन की भी नहीं है। टमाटर ऐसे ही नहीं इस मुल्क में 300 रुपए किलो तक पहुंचे थे। बहुत बड़ा गवर्नमेंट की अपनी जो पॉलिसी है उन पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो रेट है ना वो कायम नहीं है, वो कहीं नजर नहीं आती। हालिया दिनों में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सस्ती हुई हैं उसका आम आदमी तक अभी तक समरात नहीं पहुंच रहे। पिछले 10 दिन से लोग मारे फिर रहे हैं, ब्लैक में पेट्रोल ले रहे हैं, डीजल ब्लैक में मिल रहा है, लेकिन तारिक साहब सुबह नहीं मिलता, रात को चोरी मिल रहा है। सही है, वो सही है, वो सबके साथ फायदा क्या जी, वो क्रॉस द बोर्ड एक मसला है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब बात करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी की, वो दुनिया भर के एग्रीकल्चर सिस्टम की जो है वो हमें बताते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान में उस सिस्टम को नाफिज किया जाए। पाकिस्तान में हम अपनी किस तरीके से एग्री यील्ड्स को हम कई गुना बढ़ा सकते हैं, उनका फोकस इन चीजों की तरफ है। वो बड़े इनोवेटिव किस्म के आइडियाज जो हैं उसको पसंद भी करते हैं और ऐसे लोगों को आगे भी लेकर आते हैं। तो पिछले 2 साल में इस सोच को किस हद तक हमने रिफ्लेक्ट होते हुए देखा पेपर से निकल के जमीनी हकायक तक, मैं इसका जायजा लेने चाहूंगा। ताहिर रज़ाक गुज्जर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वेलकम बैक। ज़राई शोबे का हम जायजा ले रहे हैं। ताहिर रज़ाक गुज्जर जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान किसान काउंसिल के, लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिर साहब, इस वक्त जिस आइडिया की बात की जा रही थी, जो एडवांस कंट्रीज के एग्रीकल्चर सिस्टम को, कॉर्पोरेट फार्मिंग की हम बड़ी बात करते हैं, हम बात करते हैं लेजर टेक्नोलॉजी की, लेजर लेवल टेक्नोलॉजी की, हम बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन की, हम बात करते हैं इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। क्या कहीं पर नजर आ रही है इस वक्त पाकिस्तान में, पंजाब में बिलखुसूस ये सारी चीजें? जी, ये सिर्फ किताबों में है और मीटिंग की हद तक वाबस्ता है ये चीज़ें। हमारा किसान तो मारे फिर रहा है सीड के लिए, उसकी तो गंदम इन्होंने ज़बरदस्ती उठा ली है। अब 5 एकड़ की भी 25 मन वो रख सकता है और 100 एकड़ का मालिक भी 25 मन गंदम रख सकता है। हमारे से तो ज़बरदस्ती इन्होंने गंदम छीन ली है। हमारे जो मामलात हैं पेट्रोल के इनपुट्स के, उसके ऊपर कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि जो खाद में हमें टोकन सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया जाए, हमें डायरेक्ट खाद की कीमत कम कर दी जाए ताकि ज़िम्मेदार के लिए आसानी पर। अव्वल तो ज़िम्मेदार की प्रोडक्शन कम होती है, अगर खुदा न खास्ता प्रोडक्शन बढ़ भी जाए तो गवर्नमेंट की जो गलत पॉलिसी है, जो इनकी मैनेजमेंट है, उसकी वजह से माशी हालात दिन ब दिन हमारे जिम्मेदारों के खराब हो रहे हैं। अच्छा, आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि आइंदा चंद माह के बाद जो गंदम की प्राइस है ये 2000 से ऊपर जाएगी। वही जिम्मेदार ने जो 1400 में बेची है वो 2000 में क्यों जा रही है? इस पे गवर्नमेंट की जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो किधर है? और आइंदा साल गंदम का बहरान शदीद होगा, वो इसलिए कि जो प्राइवेट सेक्टर में सीड कंपनियां खरीदती थी, इन्होंने उनको सीड नहीं खरीदने दिया। अब जब अच्छा सीड अगले साल हमें नहीं मिलेगा तो गंदम हम अच्छी प्रोडक्शन कैसे तवक्को कर सकते हैं? ठीक है, एक तो ये मेरा पॉइंट है। मैं जरा दूसरा मेरा जी बताइए जी। जिद्दत का फायदा उस वक्त होता है जब हमारे पास बेसिक जरूरियात और बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल हो, वो हमारे पास है नहीं। हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं है, हमारे पास पैदावारी लागत कम करने का नहीं है। हम जो ड्रिप इरीगेशन है, शावरिंग है, या हमारे पास जो जदीद इसके लिए हम कहते हैं कि जी हम मशीनरी इंपोर्ट कर लेंगे, उसका तब फायदा होगा जब हमारी मार्केट उसके लिए फ्री होगी। जब मार्केट हमें सपोर्ट नहीं करती, शहरों में तो दुकानों ने कोरोना की वजह से शटर बंद कर दिए। मेरा जिम्मेदार तो अपनी जिम्मेदार या काश्तकारी खत्म नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता, उसको तो ईद शबरात की भी छुट्टी नहीं है। अब जो शहरी इलाकों ने 20-25% महंगाई कर दी, उसमें जिम्मेदार का क्या कसूर है? जिम्मेदार के भी खर्चे बढ़ गए हैं।
जिम्मेदार की जो बाई फोर्स ये चीजें खरीदते हैं, हम चाहते हैं कि ये हमारे हकूक पे इन्होंने डाका डाला है गवर्नमेंट ने, ऐसा इनको करने का कतन हक नहीं था। आगे ओपन मार्केट पॉलिसी रखें। ताहिर साहब इस वक्त मुझे बताइए कि मैं इस वक्त बात कर रहा हूं हुकूमती पॉलिसीज के साथ, मैं उस स्ट्रक्चर की भी बात कर रहा हूं। जाहिर है कि एक जिसकी निशानदेही हम चाह रहे हैं कि पंजाब में भी हो, और उस जनूबी पंजाब की जो आप बात करें, इरिगेशन सिस्टम पंजाब का कैसा है? सिंध में हालात बड़े खराब हैं, बहुत जो टेल एंड का जो प्रॉब्लम था वहां तक वाटर कोर्सेज तक पानी नहीं पहुंचता था, लेकिन अब थोड़ा बहुत बेहतरी आई है। पंजाब में क्या सूरत हाल है इस आबपाशी निजाम की? जी, पंजाब में आबपाशी का निज़ाम सिंध से ज़रा बेहतर है। यहाँ पे जो वाटर चैनल है उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी बना दी गई हैं। पानी पहुँच रहा है, टेलों पे पानी थोड़ा सा कम पहुँचता है, लेकिन हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है और ख़राब है, कड़वा पानी आ रहा है। उसकी वजह है कि जो हमारा इंडस्ट्री का पानी है, जो इंडस्ट्री का वेस्टेज पानी है, वो बगैर ट्रीटमेंट के डंप किया जा रहा है ज़मीन के अंदर। उसकी ट्रीटमेंट, हर इंडस्ट्री के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगने चाहिए ताकि वो जो केमिकल वाला पानी है, जो खराब पानी है, वो जमीन के अंदर दोबारा ना जाए, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल जो है ना वो एक तो ऊपर आएगा, दूसरा उससे मीठा पानी होगा। जो खारा पानी है उससे हमारी जमीनें खराब हो रही हैं। ठीक, यानी एक मसला वहां पे ये है। आप एग्रीकल्चर की जब बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के कंपोनेंट में लाइव स्टॉक भी आता है, मवेशी भी आते हैं, माल मवेशी भी आते हैं, और जब हम देही जिंदगी की बात करते हैं तो वहां पे ये पूरा कंपोनेंट होता है किसी भी फैमिली के लिए। क्या सूरत हाल है इस वक्त लाइव स्टॉक की पंजाब में? लाइव स्टॉक की देखें जी, अब जो गंदम की महंगे होने की वजह से जो चोकर है वो महंगा हो गया, जो हम गंदम जानवर हमको वंडा डालते हैं, लेकिन हमारा जो दूध का रेट है, वो जो हमारे शादी हाल बंद हैं, जो होटल बंद हैं, जो टी स्टॉल बंद हैं, उससे हमारा दूध जो है ना वो प्रॉपर बिक नहीं रहा, उसकी अच्छी कीमत हमें नहीं मिल रही। इसके लिए हमें चाहिए कि जो हम खुश्क दूध बनाने वाले प्लांट हैं वो हर बड़े शहर में लगा दीजिए। अगर इस किस्म का कोई आइंदा भी मामला आता है तो हम अपने दूध को उसको खुश्क करके स्टोर कर सके। अब जो दूध है वो 12 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद ख़राब हो जाता है, टेम्परेचर हम मेंटेन नहीं रख सकते। अब जो बड़े शहरों में दूध की खपत हो रही थी वो भी मिनिमम हो गई है, जिससे हमारा जो लाइफ स्टॉक सेक्टर का जो हमारा मवेशी है, दूध बेचने वाला है, जो हमारा गवाला है, उसको नुकसान हो रहा है। ठीक, आप बात कर रहे हैं जाहिर है कि बहुत सारी चीजें प्लस और माइनस है इन सारी चीजों के, जिस वक्त इकॉनमी जो है कोरोना ने बिल्कुल सिमत चेंज कर दी है, बहुत सारी चीजें तब्दील हो गई। हमारा एक छोटा किसान आज कहां खड़ा है? अगर हालात बहुत अच्छे कर दिए जाएं, अगर उसके लिए उसको सीड्स भी फराहम कर दिए जाएं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, पानी भी उसके पास है, उसकी माली इमदाद भी नहीं, उसके कर्जों का उसूल, ज़राई तरक्याती बैंक हमारा जो ज़ाहिर के स्पेशलाइज्ड बैंक है, क्या वहां तक आपके किसानों की रसाई है? और अगर नहीं है तो फिर उसका एक रिसोर्स क्या है, वो कहां से पैसे लेता है और कितने महंगे उसको पैसे मिलते हैं, कितना महंगा कर्जा मिलता है? ताहिर साहब जी, ज़राई बैंक की जो नई इंतज़ामिया आई है उसकी वजह से हमारा किसान, छोटा किसान परेशान है। इनका जो मार्कअप है कमर्शियल बैंक, जो आम शेड्यूल बैंक है, उससे भी ज़्यादा है इस वक्त। आप चेक कर लीजिएगा, इनकी फिगर आप चेक कर ले। एक तो इनका मार्कअप जो आम कमर्शियल बैंक है उससे ज़्यादा है, 4 से 5%। दूसरा, जो नई इंतज़ामिया की मैनेजमेंट पॉलिसियाँ आई हैं उसकी वजह से किसान को कर्जा लेना और वापस करना इंतहाई मुश्किल हो गया। पिछले दिनों ने इन्होंने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया जिसके तहत इन्होंने कहा जी कि हम किसानों से ज़बरदस्ती मलादी करा के रिकवरी करेंगे। जब हमने उसकी आवाज़ उठाई उसके बाद वो ऑर्डर इन्होंने विदड्रॉ किया इस नई इंतज़ामिया ने। अब होगा ये कि ये बैंक जो है करप्ट होने की तरफ जा रहा है। गवर्नमेंट को इस इंतजामिया के बारे में और इस बैंक को बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। करप्ट होने की तरफ जाएगा, डिफॉल्ट की तरफ जाएगा तो नुकसान तो अल्टीमेटली फिर किसानों का ही है ना। वो एक स्पेशलाइज्ड बैंक नहीं, दोनों तरफ नुकसान सबसे ज्यादा किसानों का होगा, उसके बाद गवर्नमेंट का होगा। तो ऐसा क्या किया जाए? अगर मैं तीन चीजें बदलनी चाहिए, इसका मार्ग मैं ताहिर साहब, मैं 1 मिनट के अंदर 3 तरजीहात इस वक्त अगर आपसे पूछूं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, बुजदार एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे क्या करना चाहिए पंजाब के किसानों की, आपकी क्या तरजीहात होंगी? जी, एक तो हमें जो एग्रीकल्चर लोन है ना वो कैश कम से कम करना चाहिए। हमें एग्रीकल्चर लोन के जरिए हमें खाद, सीड और पेस्टिसाइड देनी चाहिए जिम्मेदार को, ताकि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है। दूसरा, हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी चाहिए। जी, हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी चाहिए।
मंडियों तक हमारी रसाई आसानी होनी चाहिए और मंडियों के अंदर जो हमें ब्लैक मेलिंग की जाती है उसको ख़त्म किया जाए, ताकि या सारफ को सस्ती चीज़ मिले या ज़िम्मेदार को उसका हक मिले और उसकी फसल की अच्छी रकम मिल सके। एक रिवायती मसला हर साल हम देखते हैं, सिंध में भी होता है, पंजाब में भी होता है। गन्ने की काश्त के वक्त उसकी इमदादी कीमत के हवाले से किसान से गन्ना जो है शुगर मिल कितने में खरीदती है, सरकारी रेट कहा जाता है, उसके बाद उनका इस्तेहसाल होता है। पिछले 2 साल में कुछ हालात बेहतर हुए क्या इस हवाले से? पहले तो बहुत संगीन थे, बहुत प्रॉब्लम थी। अब भी वही प्रॉब्लम है, लेकिन इनकी फिक्स की गई। अब तो जो इंक्वायरी कमीशन है उसने ये बात इस्टेब्लिश कर दिया है कि जो मिल मालकान थे उन्होंने कम तोला है गन्ना अपने कंडों पे और ज़िम्मेदार को अमदादी कीमत जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की थी उससे कम रेट में दी है। अब जो चीनी इनको 61 रुपए में पड़ रही है, अब वो 84 रुपए में रिपोर्ट आने के बाद भी क्यों बिक रही है, उसका नफा कौन लेके जा रहा है? अब जब ये चीजें साबित हो चुकी हैं इंक्वायरी में, और जो इन्होंने जिम्मेदार का नुकसान किया है, गवर्नमेंट सिर्फ अपनी सब्सिडी की बात कर रही है। मैं ये बात कर रहा हूं जो जिम्मेदार का गन्ना इन्होंने सस्ता लिया और जितनी परसेंट पे इन्होंने कम तोला है उसके पैसे कौन देगा, उसका उसकी रिकवरी कौन कराएगा? वो कौन से हालात होंगे कि जिसमें हमारा काश्तकार जो है वो दुनिया भर की तरफ जब देखता है, और प्राइम मिनिस्टर भी उस स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हम कब वहां तक पहुंचेंगे? अभी बहुत रास्ता बाकी है। प्रोग्राम में आपकी शिरकत का बहुत शुक्रिया। इनसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।